दोस्तों, जिसकी शादी होती है उसे भी खुशी होती है और जिसकी हो जाती है उसे भी खुशी होती है। और जिसकी शादी होने के बाद रहने लगते हैं वो फिर दुखित होने लगते हैं। इतने दुखित हो जाते हैं, खुद की कौन कहे, अपने अंदर टूटने लगते हैं। तो ऐसे ही एक जगह पर शादी हो रही थी जिसका नाम लड़की का अनीता था। अनीता की शादी हो रही थी, घर में कार्ड बट रहे थे, सब लोग बहुत खुश थे, रिश्तेदार भी आ रहे थे, कुछ जा रहे थे, सब पूर्ण तैयारी थी। लेकिन उस अनीता को ये नहीं पता था कि हमारी डोली के साथ साथ हमारे पिता की भी अर्थी उठ जाएगी। उस बेटी को कतई ये बात पता नहीं थी कि हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता है। लड़की के घर में शादी का कारोबार चल रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं, कार्ड भी बट रहे हैं। गरीब पिता होता है, वो भी अपनी बेटी की शादी करने की खुशियां मना रहा है, सब कुछ घर में ठीक हो रहा है। लेकिन ये बेटी को नहीं पता था कि हमारी डोली के साथ साथ हमारे पिता की भी अर्थी उठ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश यादव। तो बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी प्रतापगढ़ की है, जहाँ पर एक संजीव वर्मा होते हैं। उनके घर में 4 बेटियां होती हैं। 2 बेटियों की शादी पहले हो जाती है और एक बेटा होता है जिसकी उम्र 8 साल होती है। जो तीसरे नंबर की बेटी होती है जिसका नाम अनीता होता है, वो अनीता शादी योग्य हो जाती है। जो गरीब संजीव वर्मा थे उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। जो भी मजदूरी करते हैं गांव में उससे भरण पोषण ही होता है। वो सोचते हैं मैं क्या करूं कि अपनी बेटी की शादी करूं। शादी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और शादी का रिश्ता ढूंढने के लिए अपने साथियों को साथ लेते हैं। साथियों को साथ लेने के बाद अपनी बेटी का शादी का रिश्ता ढूंढने लगते हैं। शादी का रिश्ता जब ढूंढते हुए गांव में पहुंचते हैं, जो कि गांव में एक बहुत अच्छा लड़का होता है, उसका परिवार बहुत अच्छा होता है, सज्जन होता है, किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती है। वहां शादी तय कर देते हैं। शादी तय करके लौट आते हैं। घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, कार्ड बंटवाने लगते हैं। घर में शादी के कार्ड बंट रहे हैं, रिश्तेदार भी घर में आ जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। समय के अनुसार घर में कार्ड बंटते हैं, रिश्तेदारियों में कार्ड जाते हैं। रिश्तेदार अपने अपने घर से चले जाते हैं शादी की खुशी को सुन कर के। और जिस दिन बारात आने वाली होती है तो घर में मिठाइयाँ बनती हैं, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब कुछ पूर्ण तैयारी हो जाती है। पिता बहुत खुश होते हैं। जिस दिन बारात आ रही होती है उस दिन पिता बहुत खुश होते हैं। शाम को टेंट लगाया जाता है, अच्छी तरह से व्यवस्था होती है, पकवान सजाए जाते हैं। उन टेबलों पर बारातियों को भोजन कराने के लिए वो गरीब पूर्ण व्यवस्था करता है अपनी बेटी अनीता की शादी करने के लिए। जिस समय बारात आ जाती है, बारात का कार्यक्रम चलने लगता है, लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर दरवाजे का जब समय होता है तो पिता सोचता है कि बेटी का दरवाज़ा है, चलो चल कर के देखते हैं क्या हो रहा है। और पिता आता है और जैसे ही आता है क्या देखता है, जिस जगह दरवाज़ा हो रहा है उसी जगह एक टेंट का पोल होता है, पाइप होता है, उसे जैसे ही पकड़ता है और पकड़ते ही अचानक वो ज़मीन पर गिर जाता है। उधर तो दरवाज़ा हो रहा है, ये बात किसी को नहीं पता है। अचानक कुछ घर के लोग उसे उठाते हैं, कुछ रिश्तेदार जो सगे संबंधी होते हैं वो उठाते हैं उस पिता को, गाड़ी में बैठाते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उस पिता का इलाज चलना शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद इलाज होता रहता है, लेकिन वो दम तोड़ देते हैं। जब संजीव वर्मा दम तोड़ देते हैं, अब तो उधर काटे खून नहीं, क्योंकि उधर बेटी की सगाई हो रही है, इधर पिता की अर्थी रखी हुई है। बहुत वहाँ के जो लोग हैं साथ में बहुत परेशान हो जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति होते हैं, वो घर पे फ़ोन करते हैं किसी व्यक्ति से जो समझदार होता है उससे, कहते हैं इनकी
डेथ हो गई, ये ख़त्म हो गए हैं, ये किसी को बताना मत। तो कुछ बुज़ुर्गों से सलाह लेते हैं वो व्यक्ति, तो बुज़ुर्ग कहते हैं अब शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बारात घर में आ चुकी है, सब काम हो चुका है, अब ये लौटाई नहीं जा सकती है। तो बुज़ुर्ग अच्छी तरह से उस बेटी की शादी सारी रस्मों के द्वारा होती है। जो कुछ होता है, होने के बाद जब विदाई का टाइम आता है तो सब लोग वहाँ देखते हैं। बेटी जो होती है पापा पापा कह कर के आवाज़ लगाती है। माँ को भी ये बात पता नहीं थी कि इसके पिता कहाँ हैं। बार बार बेटी कहती है तो वहाँ के जो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो समझाती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता थोड़े हालत ख़राब हो गई है तुम्हारी शादी के कारण, वो थोड़े स्वास्थ्य से ख़राब हो चुके हैं, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो बेटी शांत हो जाती है, लेकिन बार बार अपने पापा पापा को कह कर के चिल्लाती है। उसकी विदाई कर दी जाती है। वो बेटी अपने घर में पहुंच ही पाती है, तब तक कोई फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे पिता की डेथ हो गई। ये बात जब बेटी सुनती है तो एकदम बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो सोचती है पिताजी तुमने इसीलिए मेरी शादी की थी, यही दिन देखना तुम्हें बाकी था, जो तुमने देख लिया। अब भला मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, मुझे भी कलंक लग गया। वहाँ के जो लोग होते हैं, वो रिश्तेदार होते हैं, उस बेटी को गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद पिता के पास में लाते हैं, तो वो बेटी की रो रो के हालत ख़राब हो जाती है। एक ही बात कहती है, पिता मैं बहुत अभागिनी हूँ जो मेरी डोली के सामने तुम्हारी उठने जा रही है। मैं बहुत कलंकिनी हूँ जो मुझे ये कलंक लग चुका है। लोग समझाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो समय का चक्र है और समय का चक्र हवा से भी बहुत तेज़ चलता है। कोई पता नहीं किस समय किसका समय आ जाए। जिस समय का जिसका दिन लिखा हुआ होता है, जिस समय की उसकी मौत होती है, वो उसी समय जाता है। ये नहीं करना चाहिए कि इसने कर दिया उसने कर दिया, ये तो सब होना ही था। ये समय उनके लिए इसी तरह का बनाया गया था। तो दोस्तों, जो ये मैंने कहानी सुनाई है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को टॉर्चर करने के लिए नहीं। ये जो मैंने कहानी सुनाई है, कोई पता नहीं, संसार अनमोल घड़ी है, कब कौन बिछड़ जाए, किसके साथ में क्या हो जाए। इसलिए पत्नी, बच्चे, बेटी सबसे अच्छा तरह से प्यार करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा कभी घर में नहीं करना चाहिए। कोई पता नहीं ये सांसें किस समय निकल जाएं और किस समय ये माटी का चोला माटी में मिल जाए। तो ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस पिता की हालत देखो, जो सब कुछ करने के बाद अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं अपनी बेटी को विदा नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, अगर ये कहानी हमारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें हमारी मेहनत का एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।